अगर आपको थंबनेल वाला मैजिक ट्रिक देखना है तो इस टाइमलाइन पे क्लिक करो, या फिर आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में एक टाइम स्टैम्प दे दिया है, उसमें भी आप जाके क्लिक कर सकते हो। पर इस वीडियो में हमने कई सारे जॉ ड्रॉपिंग मैजिक ट्रिक्स को रिवील किया है। हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आर यू वॉचिंग क्लोजली? मॉडर्न एरा का कोई अगर फेमस मैजिशियन है तो वो है डायनामो। डायनामो को हम में से कई सारे लोग हिस्ट्री टीवी 18 पे देखे होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ट्रिक सब कैसे परफॉर्म करते हैं? अगर डायनामो का पानी में चलने वाला मैजिक ट्रिक नंबर 3 पर है तो नंबर 1 कैसा होगा ये आप सोच सकते हो। जो ट्रिक मेरे को सबसे ज़्यादा जॉ ड्रॉपिंग लगा वो है वॉकिंग ऑन वाटर ट्रिक। 2011 में डायनामो ये ट्रिक को दिन दहाड़े इतने सारे लोगों के सामने ये ट्रिक परफॉर्म किए। आइए मैं आपको उस ट्रिक का एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। हो सके तो मैं उसका पूरा वीडियो डालूंगा या फिर मैं उसका सिर्फ फोटोज दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें कॉपीराइट का भी इशू आ सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आर यू वॉचिंग क्लोजली? तो डायनामो ने आखिर ये कैसे किया? क्या वो जीसस है? सॉरी, कोई अफेंड मत हो जाना। क्या पानी के नीचे कोई डॉल्फिन्स है जो डायनामो को पैर रख के चलने में मदद कर रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। दरअसल ये रिवर में प्लेक्सी ग्लास लगाया होता है। प्लेक्सी ग्लास मतलब एक क्लियर ग्लास होता है जो अगर पानी में रखा जाए तो दिखता नहीं है, प्रोवाइडेड प्रॉपर कैमरा एंगल से उसे शूट किया हो। डायनामो के केस में स्पेक्टेटर्स दूर से देख रहे हैं, पानी का कलर भी थोड़ा डार्क है, सो दिखने का चांसेस कम है। अगर आप देखेंगे तो ये कायाकिंग करने वाले भी पेड एक्टर्स हैं और ये मैजिक ट्रिक का हिस्सा है। रिवर होने के कारण यहाँ भीड़ हमेशा रहता ही है, तो ये ग्लास कब लगाए होंगे? हमारे हिसाब से इसे मिडनाइट में लगाए होने चाहिए, तभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा। और ऐसा एक्ट किए होंगे कि गवर्नमेंट का ही कोई काम चल रहा है, और ऐसा ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट का परमिशन तो लिए होंगे, राइट? और रही बात ये पुलिस ऑफिसर जो लास्ट में आके अरेस्ट करके जाते हैं, ये भी पेड एक्टर्स है, ना कि असली पुलिस। अगर देखा जाए तो इसका एक परफेक्ट एंडिंग था, क्योंकि डायनामो का स्टाइल ही ऐसा है कि वो एक ट्रिक को परफॉर्म करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद लोग ऐसा दंग रह जाते हैं, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं चलता। फिर बाद में जब वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं तब वो वहाँ पर नहीं रहते। पूरे रिवर में अगर वो प्लेक्सी ग्लास लगाएंगे, एक तो उनका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरा जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी थोड़ा ऐसा बोर लगे, अरे क्या ये ऐसे वैसे चलते जा रहा है। तो प्लेक्सी ग्लास को सिर्फ आधे रिवर तक लगाना आइडिया वो मेरे को बेस्ट लगा। और दूसरी बात ये है कि अगर वो सिर्फ ऐसे ही चलते जाएंगे और वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे तो भी ये इतना अपीलिंग नहीं लगता। सो पुलिस अरेस्ट करने वाला आइडिया सबसे बेस्ट था। मान गए डायनामो। ये ट्रिक काफ़ी डेंजरस है, एज द नेम सजेस्ट। एक बंदा गन से शूट करेगा और दूसरा बंदा उसे अपने दांत से पकड़ेगा। Let's get into the video. But are you watching closely? Magicians क्राउड में से 2 वॉलंटियर्स को स्टेज पे बुलाते हैं। दोनों को बुलेट्स दिखाते हैं। उनसे ये बुलेट्स असली है या नकली, इसे वेरीफाई करते हैं। मजिशियन उन लोगों को
बुलेट के टिप में साइन करने बोलते हैं। और एक ड्राइंग बुलेट के केसिंग में। एक बुलेट में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है टिप ऑफ द बुलेट जो शूट होता है, और एक बड़ा वाला पार्ट उसके नीचे होता है, वो है उसका केसिंग। केसिंग में गन पाउडर होता है जिससे बुलेट फायर होता है। एक बुलेट शूट करने के बाद उसमें से वो सिर्फ केसिंग बच जाता है और बुलेट टारगेट पे लगता है। तो मैजिशियंस दोनों पार्ट में उन लोगों को निशान बनाने बोलते हैं। मैजिशियन स्टेज में जाते हैं। वह बीच में एक ग्लास का फ्रेम लगाते हैं ताकि आपको पता चले कि बुलेट असल में वहां से गुजरा है। मैजिशियन हाथ में गन लेते हैं और बुलेट लोड करते हैं। हाथ भी साफ है उनका। मैजिशियन तैयार हो रहे हैं वेस्ट पहनने के लिए। आखिर सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। गलती से कहीं और लग गया तो उनकी जान भी जा सकती है। दोनों मैजिशियंस एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द स्टेज में जाते हैं। गन पॉइंट करते हैं एक दूसरे की तरफ। बुलेट दोनों के मुंह में है। वॉलंटियर्स को स्टेज पे बुलाते हैं और उनसे चेक करने बोलते हैं कि असली है या नहीं। दूसरे वॉलंटियर के साथ भी सेम होता है। अब वॉलंटियर्स को बुलेट के केसिंग सूंघने बोलते हैं, क्योंकि फायर हुए बुलेट से स्मेल अलग आता है। अब ग्लास को चेक करने बोलते हैं वॉलंटियर्स को। ग्लास में बुलेट निकलने का होल दिखाई देता है। कैसे किया इन्होंने? क्या ये सच्ची में ट्रेंड है कि वो एक बुलेट को अपने मुंह से कैच कर सकते हैं? क्या ये सुपरमैन है जो एक बुलेट को इतने कंसंट्रेशन पावर के साथ उसको पकड़ सकते हैं? क्या ये फ्लैश है जो इनको बुलेट का स्पीड इतना स्लो दिखाई देता है कि वो अपने मुंह से भी कैच कर सकते हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? वेल, आपके पास कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, और अगर नहीं है तो हमारा एक्सप्लेनेशन सुनिए जो गूगल से लाए हैं। ये मैजिशियंस जो गन दिखाते हैं वो बेशक असली होते हैं, पर जो बुलेट दिखाए जाते हैं वो कस्टम मेड होते हैं। और दो लोगों को जो ये चेक करने बोलते हैं वो भी ये एक्ट में शामिल होते हैं, यानी पेड एक्टर्स। सो ये बुलेट में वो सिग्नेचर डालते हैं अपने अपने। रीलोड भी बराबर किया जाता है। स्टेज तक लेके जाने तक भी बुलेट सेम ही होता है, और वो गन्स को टेबल पे रख देते हैं। तभी भी कुछ अदला बदली नहीं होता। पर जिस समय वो अपना वेस्ट निकालने जाते हैं उस समय असिस्टेंट्स पीछे से आके वो गन में से बुलेट को सेपरेट कर देते हैं और सेपरेट किए हुए बुलेट के ऊपर वैक्स लगा देते हैं, और जो बुलेट का जो ऊपर का पार्ट रहता है उसे रिस्पेक्टिव मैजिशियंस के पास पहुंचा देते हैं। वो अपने हाथों की ट्रिक से उसे अपने मुंह में छुपा लेते हैं। फिर जब फायर होता है तो ऐसा एक्टिंग करते हैं मानो बुलेट उनको असली में लगा हो। काफ़ी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, पर अफसोस ऑस्कर नहीं मिल सकता। अगर ग्लास के होल की बात की जाए तो सच्ची में वहाँ से बुलेट गुजरा था। जो वैक्स का बुलेट होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो आसानी से ग्लास को आर पार कर सकता है। और अगर हम मैजिशियन की सेफ्टी की बात करें तो वो तो पहले से ही वेस्ट और हेलमेट पहने होते हैं, तो उनको कोई खतरा का चांस नहीं है। इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए और भी कई सारे तकनीक होते हैं। उनमें से एक में असली बुलेट लगता है। जो गन शूट करते हैं वो असली बुलेट शूट करते हैं और जानबूझ के कहीं और शूट करते हैं ताकि वो मैजिशियन को ना लगे। पर इस ट्रिक से कई लोगों की जान जा चुकी है, तो इस ट्रिक को आज परफॉर्म नहीं किया जाता। अब ये मैजिक ट्रिक का सीक्रेट आपको पता चल गया है।
पर आप किसी को मत बताना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का वेट है इतना, पर इसे कैसे गायब किए होंगे? और हाँ, इसको लाइव में परफॉर्म किए, ना कि कोई टीवी प्रोग्राम पे। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो में जाते हैं। बट आर यू स्टिल वॉचिंग क्लोजली? ये आलिशान स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए का इतना बड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाला मॉन्यूमेंट है, उसे एक मैजिशियन गायब करने का दावा देते हैं। ऑडियंस 200 फीट की दूरी पर बैठे होंगे ताकि उन्हें पूरा स्टैचू दिखे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की सराउंडिंग्स में फोकस लाइट्स लगे होंगे। कर्टन्स नीचे करके स्टैचू को गायब किया जाएगा। जब मैजिशियन स्टैचू को वहां से सक्सेसफुली गायब कर देंगे तो तब वहां से सर्च लाइट को पास की जाएगी। क्या पता ये मैजिशियन ये कर पाएंगे भी या नहीं। इतना भारी भरकम स्टैचू है जो गायब करना कोई आसान बात नहीं है। आखिर कैसे करने वाले, हमें ये जानने के लिए आगे देखना होगा। देखते हैं अभी क्या होता है। मैजिशियन अपना माइंड पावर यूज करते हुए स्टैचू को गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सफल होंगे या फिर इनका भारी भरकम पोपट होगा? चलो अब बारी है देखने की। खुल जा सिमसिम। What? स्टैचू गायब, ऑडियंस इम्प्रेस, लड़कियां मैजिशियन पे फ्लैट। अब सर्च लाइट्स भी क्रॉस की जा रही है और ताकि आपको यकीन हो कि सिर्फ ब्लैक कपड़े से ढक नहीं दिया गया है। हेलीकॉप्टर से भी सर्च की जा रही है पर वहां पर किसी को कुछ नहीं मिला। क्या स्टैचू नहीं है? क्या ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर है जो इनके पास अनोखी शक्ति हो और वो शक्ति को इस्तेमाल करके वो ये स्टैचू को गायब करती है? क्या ये जादू है? नहीं यार, ये जादू नहीं हो सकती। जादू को तो धूप चाहिए होता है। तो कैसे किया इन्होंने? आपके मन में एक ख्याल आ सकता है, अरे ये स्टैचू अगर गायब कर देगा तो अमेरिका के लोग उनको गाली नहीं देंगे। फिकर नॉट, कोई भी मैजिक ट्रिक सिर्फ उस स्टैचू को गायब करने से सफल नहीं होता, उसे वापस लाया भी जाता है। वरना ये ग्रेटेस्ट मैजिक ट्रिक ऑफ ऑल टाइम कैसे कहलाता? मैंने आज तक ऐसा ट्रिक नहीं देखा है। काफी अमेजिंग से मैजिक ट्रिक है। इसे एक ट्रिक कहना ठीक नहीं होगा। ही इज ट्रूली अ गॉड गिफ्टेड मैन। हाँ, मैजिशियन अपने माइंड पावर फिर से लगाने लगते हैं। मैजिशियन जल्दी जाते हैं स्टैचू वापस लाने के लिए, और अगर वापस ना आए तो मैजिशियन की खैर नहीं। खुल जा सिमसिम। What? कैसे लाए? हाउ? ऑडियंस अप्लॉज कर रहे हैं। क्लोजर लुक लीजिए, सेम स्टैचू ही है, दूसरा नहीं है। आप चाहे तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देखो और ये ट्रिक को कैसे परफॉर्म किए इसका एक अंदाज़ा लगा लो, और पॉज करके वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो लोग इस ट्रिक को फिगर आउट किए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप एक बेहतरीन वॉचर हो, आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता। पर जिन लोगों को सिर्फ शो एंजॉय करना है और हमारा एक्सप्लेनेशन सुनना है, आप लोग सुनिए। इस ट्रिक को एक डायग्राम के मदद से हम आपको समझा सकते हैं। ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और यहाँ ऑडियंस बैठी हुई है। मैजिशियन पर्दा नीचे करते हैं, म्यूजिक लाउड बजाते हैं। अब इस वक्त आता है हमारा मेन ट्रिक। आप इस वीडियो में देखेंगे तो जो रेडार है उसमें ग्लैर दिखाई देगी लाइट की। ये टाइम पे स्टेज थोड़ा थोड़ा करके मूव होने लगता है राइट की तरफ। लाउड म्यूजिक की वजह से लोगों को पता नहीं चल पा रहा कि स्टेज मूव होते जा रहा है। लोगों का ध्यान आपस में है या फिर कर्टन्स पर है।
मैजिशियन अपना माइंड पावर यूज करने की एक्टिंग करते हैं और अपना मंत्र बोलते हैं। स्टैचू एक साइड पे है और ऑडियंस को धीरे धीरे टर्न करवा के दूसरे साइड लेके जाते हैं। वहां भी सेम सेटअप किया गया है, सेम सर्कल ऑफ लाइट है और सर्च लाइट भी प्लेस किया गया है। सिर्फ एक डिफरेंस है, वहां पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है। जब कर्टन्स नीचे करते हैं तो मेन स्टैचू के लाइट्स को ऑफ कर देते हैं और दूसरे प्लेस में ले जाके वहां के लाइट्स को ऑन कर देते हैं। ऑडियंस को ये खाली जगह दिखाई देता है। ऑडियंस की तारीफें, लड़कियां फ्लैट और मैजिशियन के मन में लड्डू। फिर वापस सेम टेक्निक यूज करके स्टैचू को वापस लाया गया। टू बी प्रिसाइज, ऑडियंस को सेम एंगल से दिखाया गया। ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैजिक ट्रिक है और इस ट्रिक को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। बस नाम याद रखना, डेविड कॉपरफील्ड, द गॉड ऑफ मैजिक ट्रिक्स। मान गए सर जी? तो चलो आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से लेके अभी तक बिना टाइम स्टैम्प यूज किए इस वीडियो को देखा, आपका शुक्रिया। इतना लंबा वीडियो देखने की आपकी काबिलियत है, मान गए आपको। और जो लोग सिर्फ टाइम स्टैम्प यूज करके यहाँ तक पहुंचे, आप लोग पीछे जाके पहले वाली ट्रिक्स भी देख लो, वो भी काफी मजेदार है। कंटेंट यूनिक और इंटरेस्टिंग लगा तो एक लाइक का बटन जरूर दबाना। अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हो और हमसे पर्सनली जुड़ सकते हो। हम फिर मिलेंगे कोई ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए